फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या अगर समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए, यह है अभिकारक वे होते हैं जो विक्रिया में भाग लेते हैं और प्रतिफल वे होते हैं जो विक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। देखिए, अभिकारक में मैग्नीशियम का परमाणु 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, इसलिए यह समीकरण संतुलित है। दूसरा है ये H, यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, इसलिए यह भी संतुलित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसके 2 उदाहरण दें। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दें। तो चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, खुद को उदासीन कर देते हैं, तो यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे लिखेंगे, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं और तथा एक दूसरे को उदासीन भी कर देते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH जो कि एक क्षार है और HCl एक अम्ल है, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड और जल, यहाँ पे लवण, ये 2 लवण, ये जल, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। तो उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो लिखेंगे, ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय तथा भस्मीय दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं ऐसे ऑक्साइड में, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा भस्म दोनों के साथ विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। एक खास बात और है कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड है अम्ल और भस्म दोनों के साथ विक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं? एक जिंक ऑक्साइड है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और भी है लेकिन यहाँ पे 2 है, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण, ये जल। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड भी अम्ल और क्षार से विक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। तो भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है। तो भौतिक गुण जो उसके ऊपर से दिखता हो, तो यहाँ पे धातु और ये अधातु। देखिए, तो धातु तन्य होते हैं परंतु अधातु तन्य नहीं होते हैं। तन्य मतलब कि होता है कि धातु का वह गुण जिससे उसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, ये धातु का गुण होता है, परंतु धातु को तार नहीं बनाया जा सकता। चलिए दूसरा है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे धात्विक चमक कहते हैं। धातु में विशेष प्रकार का चमक होता है, जैसे सोना चांदी वह चमकता है, परंतु अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है। नेक्स्ट, उसके बाद धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, सभी धातुएं कठोर होते हैं। अपवाद में सोडियम और पोटेशियम और लिथियम ये अधातु कठोर नहीं होते हैं अपवाद में, परंतु सभी धातुएं कठोर होते हैं। उसके बाद अधातु कठोर नहीं होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं। अपवाद में हीरा अधातु होते हुए भी बहुत कठोर है। चलो अपवाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखें। यहाँ पे था भौतिक गुण के आधार पर, यहाँ पे लिखना है रासायनिक गुण के आधार पर। तो देखिए, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं विद्युत धनात्मक ऋणात्मक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर धन आयन बनाते हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। हमेशा अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, इसलिए इस पर विद्युत धनात्मक होता है और ये विद्युत ऋणात्मक होता है। दूसरा है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। हाँ, सामान्यतः सभी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं अर्थात भास्मिक होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए उसके बाद है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अच्छा, जो धातु होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अच्छा, अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते हैं।
चलिए उसके बाद धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अच्छा, धातुएं जो होती है हाइड्रोजन के मतलब जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, परंतु अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।